Hello bachcho, let's see the question, and the question is 0.27 gram of long chain fatty acid was dissolved in 100 centimeter cube of hexane. So 10 ml of this solution was added drop wise to the surface of water in a round watch glass. तो हेक्सेन एवापोरेट्स, उसमें से हो क्या रहा है बेटा, हेक्सेन जो है वो आपका एवापोरेट्स हो रहा है एंड मोनोलेयर आपकी फॉर्म हो रही है. सो द डिस्टेंस फ्रॉम द एज टू सेंटर टू द वॉच ग्लास इज 10 सेंटीमीटर. व्हाट इज द हाइट ऑफ मोनोलेयर आपको निकालना है. तो बेटा हमारे पास कोई राउंड वॉच ग्लास गिवन है, तो अगर मैं ये राउंड वॉच ग्लास लेता हूँ बेटा, है ना, और क्वेश्चन बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको गिवन है कि यहाँ पे एज से लेके सेंटर की जो डिस्टेंस है ना, ये आपको गिवन है, जिसको हम लोग एज अ रेडियस अभी यूज़ करने वाले हैं, और वो वैल्यू बेटा आपके पास 10 सेंटीमीटर आपको गिवन है. तो चलिए इस क्वेश्चन को अब हम लोग सॉल्व करते हैं बेटा. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले बेटा हमारे पास क्वेश्चन में हमें जो सोल्यूशन गिवन है बेटा, वो आपको क्या गिवन है बेटा कि 100 सेंटीमीटर क्यूब आपका जो हेक्सेन है, जिसको हम लोग 100 ml भी बोल सकते हैं बेटा, है ना, क्योंकि आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 ml होता है, ये भी आप कर सकते हो. इज इक्वल टू आपको बेटा 0.27, मतलब 0.27 ग्राम ऑफ फैटी एसिड वो कंटेन करता है. अब हम लोग कितना ड्रॉप है बेटा वो वॉच ग्लास में गिरा रहे हैं, 10 ml ऑफ सोल्यूशन. सो 10 ml ऑफ सोल्यूशन आपका कितना फैटी एसिड कंटेन करेगा, हमने x कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करो बेटा, तो x की वैल्यू यहाँ पर आपकी आएगी 0.027 ग्राम. मतलब इतना ग्राम हमारे पास बेटा फैटी एसिड का होने वाला है जो वॉच ग्लास में गिरने वाला है. ये आपका क्या आ गया बेटा, ये आपका मास है, ये हमारा क्या है बेटा, ये हमारा मास ऑफ फैटी एसिड है. अब क्वेश्चन में देखो बेटा, उसने हमें डेंसिटी दे रखा है फैटी एसिड का. डेंसिटी हमारे पास कितनी गिवन है बेटा, 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आपके पास गिवन है. तो हमें पता है बेटा हमारे पास जो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम. तो यहाँ से बेटा वॉल्यूम ऑफ फैटी एसिड निकाल सकते हो. सो चल में यहाँ पर होगा क्या, वॉल्यूम ऑफ फैटी एसिड जो हमारे पास यहाँ पर आने वाला है बेटा, वो हमारे पास कितना आ जाएगा, मास डिवाइड बाय डेंसिटी. मास हमारे पास कितना है बेटा, 0.027 डिवाइड बाय डेंसिटी. डेंसिटी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 0.9 आपको गिवन है. तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बेटा हम लोग क्या करते हैं, अगर इसको मैं 27, है ना, 27 लिख लेता हूँ, 27 इंटू 10 आपको यहाँ पर बेटा -3 करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि 3 इधर हम लोग रिमूव करेंगे. इसको हम लोग 9 इंटू 10 हमें -1 करना पड़ेगा. इसको डिवाइड करोगे बेटा तो ये आपका 3 आएगा, फिर ये आपका 10 -2 आ जाएगा. मतलब वॉल्यूम ऑफ फैटी एसिड हमारे पास यहाँ पर 0.03 आ गया है. अब एक्चुअल में बेटा यहाँ पर होगा क्या, जो आपका वॉल्यूम ऑफ फैटी एसिड होगा वो इक्वल में आपके किसके बराबर होगा, वो आपके वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बराबर होगा. क्योंकि यहाँ पर हो क्या बेटा, ये हमारे पास ये राउंड वॉच ग्लास है, यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, हम लोग ड्रॉप, है ना, ये सपोज करो हमारे पास कोई ऑपरेटर्स है जहाँ से लोग बेटा ड्रॉप के फॉर्म में यहाँ पे गिरा रहे हैं, तो मोनोलेयर आपकी फॉर्म हो रही है. और मोनोलेयर हमारे पास कैसी फॉर्म हो रही है बेटा, इसने क्वेश्चन में दिया व्हाट इज द हाइट ऑफ मोनोलेयर, तो आपकी कैसी होगी बेटा, सिलेंड्रिकल शेप की होगी, जिसका कैसा होगा, सरफेस आपका सर्कुलर होगा, टॉप आपका सर्कुलर होगा बेटा, और ये इसकी हाइट होगी, और ये हाइट हमें निकालनी है. अब ये जो सर्कल होगा बेटा और ये जो सर्कल होगा, ये दोनों ही आपके सर्कल किसके बराबर होंगे, वॉच ग्लास का जो आपका सर्कल होगा उसके बराबर होंगे. ये हाइट हमें निकालना है. तो आप कह सकते हो बेटा कि यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ फैटी एसिड जो है वो आपका इक्वल टू किसके हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वो हमारे पास हो, देखो वॉल्यूम ऑफ फैटी एसिड हमारे पास क्वेश्चन में आ चुका है बेटा 0.03, और ये हमारा होगा इक्वल टू πr² के बराबर होगा, जो कि आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है. तो यहाँ से बेटा आपको अब h मिलने वाला है. तो इस क्वेश्चन को बेटा मैं अब फाइनल यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ. जब यहाँ पर आप बेटा h निकालोगे तो कैसे सॉल्व होगा, 0.03 डिवाइड बाय बेटा आपको 3 करना पड़ेगा, क्योंकि पाई की वैल्यू क्वेश्चन उसने 3 एज्यूम कर लिखी है. और r रेडियस की वैल्यू हमारे पास बेटा मैंने आपको बताया था, जो आपको वहाँ पे फैटी एसिड का लेयर बन रहा होगा मोनोलेयर बेटा, तो उसका जो बेस होगा वो आपका वॉच ग्लास होगा ना, वही सर्कल का बेस होगा. आपका टॉप जो लेयर होगा वो भी वही होने वाला है, और हाइट आपके पास हो जाएगी, जो ये डायग्राम बनाया है मैंने, तो ये सर्कल उसी से बिल्कुल मैच कर रहा होगा, इसलिए इसी का रेडियस हम लोग लेंगे, जो कि आपको 10 सेंटीमीटर गिवन है. सो 10 का स्क्वायर करोगे बेटा तो ये आपका 100 आने वाला है. इसको आप डिवाइड करोगे तो 0.01 होने वाला है. मतलब यहाँ पर आपके पास बेटा 1 इंटू 10⁻² है, और 10⁻² होने वाला है. तो फाइनली आपके पास बेटा 10⁻⁴ इसका आंसर हमारे पास आने वाला है. तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारे पास हो जाएगा बेटा 10⁻⁴, है ना. तो चलिए इस क्वेश्चन को और हम लोग देखते हैं बेटा. 10⁻⁴ जो आपकी ये वैल्यू आई है बेटा, ये एक्चुअल में आपकी 10⁻⁴ सेंटीमीटर आई हुई है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है वो आपको मीटर में गिवन है. तो 1 मीटर में हमारे पास 10⁻² सेंटीमीटर होता है, तो उससे मल्टीप्लाई करोगे तो ऑप्शन नंबर ए. सो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा 10⁻⁻6 मीटर. तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा बेटा, है ना, क्योंकि हमें पता है बेटा, देखो
आपके पास 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं बेटा। तो जब आप सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर रहे होगे मीटर में तो 10⁻⁻² आपको करना पड़ेगा। इसलिए इसका सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा बेटा, यूनिट कन्वर्जन भी समझ में आई होगी। थैंक यू।